मुनि महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, दोनों सुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि निधन बंद कैसे होता है और उसको मतलब क्या है? निधन बंद किसको कहते हैं? देखो कैसा होता है, दो प्रकार का निदान आप समझ लो। एक निदान तो ऐसा कि छोटी मोटी चीजें, बेटे का पेपर है, भगवान के पास गए, श्रीफल चढ़ाया, भगवान मेरे बेटे का पेपर अच्छा हो जाए, तो ये एक निदान की कैटेगरी है। अब संसारी प्राणी हो तो उन्होंने कहा जी चलो जी चला लो, इसके लिए तुम्हें छूट दी, कोई बात नहीं, संसारी प्राणी हो ये तुम्हारे लिए ठीक चलता है। पर ऐसा निदान, भगवान हमने आपकी इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, इसका फल है, तो किसी सेठ को देखा, मुझे भी ऐसा सेठ बनाना, मुनिराज है, मैंने अभी तक जो भी साधना की उसका फल मुझे अगले जन्म में एक बड़ा नगर सेठ बनाना, राजा बनाना, तो आपने पूरी साधना, पूरी भक्ति को भोगों के लिए मांग लिया, तो इसको निदान बोलते हैं। ये अगर आपका निदान बंद हो गया, आपने वास्तव में भक्ति पूजा की है और आपका गति बंद नहीं हुआ, तो आपका निदान बंद हो जाएगा। निदान बंद हुआ है तो साधन आपको वो भोग मिलेंगे, लेकिन उसका पाप इसलिए आचार्य ने मना किया है कि वो भोग जैसे ही आपको मिलेंगे, फिर आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, उस पर्याय में आप संयम नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर निदान की पर्याय हुई है तो उस पर्याय में संयम नहीं होता और वहां से आपको मरण करके नियम से आपको नरक ही जाना पड़ेगा, दूसरी गति नहीं होगी। क्योंकि आपने अपने पूरे पुण्य को भोगों के लिए मांग लिया, तो भोग तो मिल गए, लेकिन अब जो आपने मांगा उससे जो पाप हुआ भोगों से, वो आपको नियम से नरक गति में ही ले जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि ऐसे निदान बंद नहीं करना चाहिए। कभी छोटे मोटे कोई तकलीफ है, भाई भगवान के पास, भगवान हमारी रक्षा करो जी, ठीक है, उन्होंने कहा ग्रस्त हो, ये भी दोष है, पर उन्होंने कहा ये दोष मान्य, पर ऐसा नहीं, भगवान हमने आपकी इतनी भक्ति की, अगर आपकी मेरी भक्ति में कोई ताकत थी तो मेरा ये काम हो ही जाए, अब तूने अपनी पूरी भक्ति को भोगों के लिए मांग लिया, तो भगवान कह रहे भाई गड़बड़। आचार्य का नहीं, मिल जाएगा, भोग मिलेंगे, लेकिन आपको तुम्हें नरक गति का बंध करा देंगे, इसलिए निदान बंध से हमें बचना चाहिए।